नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में 5 राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई भारतीय राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। पहला, मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दूसरा, जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। तीसरा, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरला का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चौथा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पांचवा, अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान में राज्यपाल के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 162 के तहत राज्यपाल के बारे में प्रावधान निहित है। यहाँ अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यह प्रावधान देता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भारत में राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसदीय कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियों को राज्यपाल में निहित करता है, जो संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि से संबंधित है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आमतौर पर उसका सामान्य कार्यकाल उसके कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 157 के तहत भारत के नागरिक होना और न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यपाल बनने के लिए संविधान में कोई विशिष्ट योग्यता नहीं दी गई है। राज्य स्तर पर निर्णय लेने में सामूहिकता का संदर्भ अनुच्छेद 163 के तहत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को उनकी विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद है। यदि राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति के संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो अनुच्छेद 163 खंड 2 के तहत राज्यपाल स्वयं निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है। राज्यपाल की भूमिका, शक्ति और कार्य का विश्लेषण करते हुए इसे मोटे तौर पर 2 प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में। दूसरा, राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम राज्यपाल की अन्य प्रमुख भूमिकाएं एवं कार्य के बारे में जानते हैं। पहला, राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। तीसरा, वह कई कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों, जो कि अनुच्छेद 161 में दिया गया है, उसका संपादन करते हैं। चौथा, नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाते हैं। पांचवा, अनुच्छेद 167 के तहत सूचना मांगने वाले प्राधिकारी के रूप में वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से राज्य के विधायी और प्रशासनिक मामलों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। छठा, राज्य विधानमंडल के एक अभिन्न अंग के रूप में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के संसद से किसी विधेयक के पारित होने पर 4 विकल्प मिलते हैं।
वे स्वीकार कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वापस कर सकते हैं या फिर वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। सातवां, वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की जानकारी के लिए जीएस नेक्सस से जुड़े रहें।